हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @पी में। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 2 भूगोल में जो चैप्टर नंबर 2 है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव प्राणी, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में क्या क्या सीखना है। ये जो चैप्टर ये है ये दूसरा चैप्टर नहीं है, ध्यान रखना, दूसरा चैप्टर नहीं है, बाकी है कक्षा 9 का SST का पार्ट। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा कि भारत जो है विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो विश्व में प्रमुख जैव विविधता वाले टोटल देश कितने हैं? 12 में सम्मिलित है भारत। भारत में 47,000 जाति के पौधे हैं, 47,000 विभिन्न जाति के पौधे हैं, जो विश्व में 10वें नंबर पर और एशिया में चौथे स्थान पर है। विश्व में 47,000 पौधे होने के कारण, जाति के पौधे होने के कारण विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया में चौथे स्थान पर है। 15,000 जो हैं वो फूलों के पौधे हैं। 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व के कुल फूलों के पौधों का 6% है। कितना परसेंट है? 6%। बिना फूल के पौधों में कौन कौन से आते हैं? फर्न आते हैं, शैवाल जिन्हें एलेगी बोलते हैं, कवक जिन्हें फंजाई कहते हैं। 90,000 जो है जाति के जानवर हैं, जीव हैं, और विभिन्न प्रकार की मछलियां जो ताजे पानी की मछलियां हैं, समुद्री पानी की मछलियां हैं। अब अगली हेडिंग है वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। क्या परिभाषा में लिखते हैं? वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव का असर नहीं पड़ता। मतलब अपने आप पैदा होता है, उत्पन्न होता है और उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता लंबे समय तक। उसे हम प्राकृतिक वनस्पति या अच्छत वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या कहते हैं? अच्छत वनस्पति। इसमें से क्या है? कृषिगत फसलें और फल तथा बागान वनस्पति तो हैं, लेकिन इन्हें प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहा जाता। ध्यान रखना, ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं आते। प्राकृतिक वनस्पति जो है उसमें उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वनों के बारे बात की जाती है। तो ये कृषिगत फसलें, फल, बागान ये वनस्पति तो हैं, लेकिन ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं देशज पौधों की। देशज पौधे किन्हें कहते हैं? वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहा जाता है। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय उसे देशज वनस्पति कहा जाता है। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। अब बात करते हैं वनस्पति जगत की परिभाषा। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। वनस्पति जगत का अर्थ क्या है? वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति जगत कहते हैं। ऐसे प्राणी जगत की परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? प्राणी जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में जानवरों या प्राणियों की उत्पत्ति से है। तो पौधों की शब्द की जगह पर हम क्या कर देंगे? जानवरों की उत्पत्ति कर देंगे। अब देखेंगे वनस्पति के प्रकार। तो वनस्पति के प्रकारों की बात करेंगे तो प्राकृतिक वनस्पति जो है वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। कौन से आते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये 5 प्रकार की भारत की, ध्यान रखना सभी देशों ने भारतीय कह रहे हैं, ये भारत की प्रमुख वनस्पतियों के प्रकार हैं। उसमें नंबर 1 बात करते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करते हैं, जिन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, असम के ऊपरी भागों में तथा तमिलनाडु के तट पर पाए जाते हैं। असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप पश्चिमी घाटों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और इन क्षेत्रों में वर्षा सदाबहार वनों में जहाँ ये पाए जाते हैं उनमें थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु आती है, केवल थोड़े समय के लिए शुष्क आती है। इन वनों में वृक्ष जो होते हैं 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। वृक्षों में पतझड़ का समय निश्चित नहीं होता। इन वनों में क्या होता है? पतझड़ का समय निश्चित नहीं होता है। पता नहीं लगता है कि कब पतझड़ हुआ कब नहीं हुआ। ये हमेशा साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं, इसीलिए सदाबहार वन कहा जाता है। व्यापारिक महत्व के इनके कुछ वृक्ष जो हैं वो आबनूस, जिसे एबोनी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना आते हैं। जानवरों की बात की जाए तो इन वनों में पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण, एक सींग वाला गैंडा स्पेशली कहाँ पाया जाता है? असम, पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में।
असम में पाया जाता है और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। पक्षी उसमें विभिन्न जाति के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में यही पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैले हैं। ये 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं और ये ग्रीष्म ऋतु में केवल 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कितने समय के लिए? 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। कितने प्रकार के होते हैं? आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। अब बात करते हैं इसमें आर्द्र पर्णपाती, इन्हें नम पर्णपाती भी कहते हैं। इनमें वर्षा जो होती है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरगिट पर्वत वाले प्रदेशों में, झारखंड में, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में, पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरगिट प्रदेशों में, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। इनमें वनों की बात की जाए तो सागौन प्रमुख प्रजाति का वृक्ष है। सागौन जो है इसमें प्रमुख प्रजाति का वृक्ष है। वैसे बांस, साल, शीशम, चंदन, रबर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत आदि व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अब बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वनों की। तो शुष्क पर्णपाती वनों में 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 70 से 100 सेंटीमीटर। ये प्रायद्वीपीय पठार यूपी बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं, यूपी बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। मैदानी भाग वैसे यूपी और बिहार में ही मिलता है, बाकी प्रायद्वीपीय पठार में मिलते हैं। इनके प्रमुख वृक्षों की बात की जाए तो सागौन, साल, पीपल, नीम वृक्षों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाना और पहचान भी इन क्षेत्रों में होता है। इन्हीं वैसे कृषि किसान लोग इन्हीं वृक्षों को काट देते हैं, साफ कर देते हैं, कृषि योग्य भूमि बना देते हैं और इसी में सबसे ज़्यादा पशुचारण का काम किया जाता है, चराई का कार्य किया जाता है। इसमें पाए जाने वाले जीव सिंह है, शेर है, सुअर है, हिरण है, हाथी है और विभिन्न प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए पाए जाते हैं। तो ये इनके पर्णपाती वनों की विशेषता है, शुष्क पर्णपाती। अब बात करते हैं कटीले वन तथा झाड़ियों की। तो कटीले वन तथा झाड़ियाँ जो हैं 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये कहाँ उत्तरी पश्चिमी भागों में। उत्तरी पश्चिमी भागों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, हरियाणा। इसमें वृक्षों की बात की जाए तो अकासिया, खजूर, पाम जिसे कहते हैं, यूफोरबिया, नागफनी, कैक्टाई जिसे बोलते हैं, आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष बिखरे होते, पास नहीं होते, दूरी दूरी पर होते हैं। जड़ें लंबी होती हैं तथा इनकी जड़ें जो होती हैं जल के तलाश में फैल जाती हैं। जैसे पानी कुछ दूरी पर हुआ तो वहाँ तक फैल जाएंगी, तो जल के तलाश में इनकी जड़ें फैल जाती हैं। पत्तियाँ छोटी होती हैं, कारण छोटी पत्तियाँ होने के कारण, क्योंकि वाष्पीकरण, जब पत्तियाँ कम होंगी, छोटी होंगी तो वाष्पीकरण भी कम होगा। तो पत्तियाँ छोटे होने का कारण क्या होता है? वाष्पीकरण का कम होना। इसमें कौन कौन से जानवर हैं? चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, ऊंट और घोड़े भी पाए जाते हैं। चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर और सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट आदि जानवर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पर्वतीय वनों की। तो पर्वतीय वनों में क्या होता है? इनमें तापमान में कमी। पर्वतीय वनों की बात करते हैं तो पर्वतीय वन तापमान में कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर होता है। तापमान में जब कमी और तापमान ऊंचाई में कमी के साथ साथ इनकी प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर होता है। अंतर होने के कारण ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश से टुंड्रा की ओर, ध्यान देना, हमने बताया इन वनस्पतियों जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश में टुंड्रा की ओर विस्थापन होता है, वैसा ही अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ अंतर होता है। ये क्या होते हैं? 1000 से 2000 मीटर तक। कितने ऊंचाई तक होते हैं? 1000 से 2000 ऊंचाई तक। 1000 मीटर से 2000 मीटर ऊंचाई तक होते हैं। इसमें आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, चौड़ी पत्ती वाले जैसे ओक, चेस्टनट आदि वृक्षों की प्रधानता रहती है। समझना जो हम बता रहे हैं, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इसमें क्या होता है? चौड़ी पत्ती वाले ओक आते हैं, चेस्टनट आते हैं, आदि वृक्षों की प्रधानता रहती है। और जिनकी ऊंचाई 1500 मीटर से 3000 मीटर तक होती है उन्हें हम शंकुधारी वन कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकुधारी वन। और शंकुधारी वन में चीड़ आते हैं, पाइन जिसे कहते हैं, देवदार कहते हैं, सिल्वर फर आते हैं, स्प्रूस आते हैं, स्प्रूस आता है, सीडर आता है, चीड़, देवदार, सिल्वर फर,
स्प्रूस और सीडर आदि वृक्ष आते हैं। ये वन जो होते हैं प्रायः हिमालय के दक्षिणी ढलानों में, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई का मतलब है प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के, अधिक ऊंचाई होने का मतलब है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। याद रखना है इसको, घास के मैदानों के बारे में बात कर रहे हैं। और ध्यान रखना, वन और घास के मैदानों को 3600 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास या वन या घास के मैदान होंगे उन्हें हम अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। अल्पाइन वनस्पति का रूप लेते, मतलब यही वन और घास जो होते हैं 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होंगे, 3600 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर होंगे, तो इन्हें हम शीतोष्ण कटिबंधीय वन, यही शीतोष्ण कटिबंधीय जो हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो हैं, यही जो हमने बात बताई थी अधिक ऊंचाई वाले, यही अल्पाइन वनस्पति का रूप ले लेते हैं। इसमें वृक्ष की बात करें तो सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च आदि मुख्य वनस्पति वृक्ष रहते हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के हम निकट पहुंचते हैं, इनके आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के बाद ये अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं, मतलब अल्पाइन घास के मैदान बन जाते हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है? उपयोग की बात करें तो गुज्जर और बकरवाल जैसी घुमक्कड़, गुज्जर और बकरवाल क्या है? घुमक्कड़ जनजातियाँ हैं। ये पशुचारण करते हैं, अपने पशुओं को चराने के लिए यहाँ पर ले जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस है, लीचन घास है, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। मांस लीचन घास जो है टुंड्रा वनस्पति का एक भाग रहता है, जो अधिक ऊंचाई भागों पर पाए जाते हैं। इसमें जानवरों की बात करें तो कश्मीरी मृग है, चितरा हिरन है, जंगली भेड़ है, खरगोश है, तिब्बती बारहसिंघा है, याक है, हिम तेंदुआ है, गिलहरी है, रीछ है, आइबैक्स है, लाल पांडा है। ये कम पाया जाता है लाल पांडा, लेकिन है। घने बालों वाली भेड़ है, बकरियां हैं, ये प्रमुख पाए जाते हैं। घने बालों वाली भेड़, बकरियां, लाल पांडा, आइबैक्स, रीछ, गिलहरी, हिम तेंदुआ, याक, बारहसिंघा, तिब्बती बारहसिंघा, खरगोश, जंगली भेड़, चितरा हिरन, कश्मीरी मृग आज प्रमुख जातियाँ हैं। अब नंबर 5 है मैंग्रोव वनस्पति। अब बात करते हैं मैंग्रोव वनस्पति की। तो मैंग्रोव वनस्पति तटवर्ती क्षेत्र जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ पाए जाते हैं। वैसे इन क्षेत्रों में क्या होता है, बालू और मिट्टी इन तटों पर एकत्रित हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है तटवर्ती क्षेत्र हैं। पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, इन पौधों की जड़ें जो होती हैं पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भागों पर ये पाए जाते हैं। वैसे बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। बात करें इनमें और कौन कौन से वनस्पति, नारियल है, केवड़ा है, एंगोर है, ये प्रमुख वनस्पतियां हैं। इनमें पाए जाने वाले जानवरों की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है प्रसिद्ध जानवर है। इसमें कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये मैंग्रोव वनस्पतियों की विशेषताएँ हैं। अब बात करें कि भारत में 20,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। 20,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, जो विश्व का 13% है। विश्व का कितना परसेंट है? 13,000। 2,546 जो प्रजातियां हैं मछलियों की हैं, जो विश्व का कितना परसेंट है? 12% है। विश्व का 12% है मछलियों की प्रजातियां, 2,546 हैं। 20,000 पक्षियों की प्रजातियां हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप, स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। स्तनधारियों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्तनधारियों की बात करें तो हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण ये स्तनधारी पाए कहाँ जाते हैं? असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं, और दलदली भागों में भी पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे की बात करें तो पश्चिम और असम के दलदली भागों में पाया जाता है। और कच्छ के रण, थार आदि में जंगली गधे पाए जाते हैं, ऊंट पाए जाते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग जिसे गैजल कहते हैं, विभिन्न प्रजाति के हिरण, बंदर की अनेक प्रजातियां आदि भारत में पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं, स्तनधारी हैं। किसकी हमने बात की? तो हमने बात की असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और अर्ध वनों में पाए जाते हैं, दलदली वनों में भी पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम के दलदली भागों में, कच्छ रण के थार में, कच्छ के रण और थार मरुस्थल में जंगली गधे होते हैं, ऊँट होते हैं, भारतीय भैंसा है, नीलगाय है, चौसिंघा है, छोटा मृग है जिसे गैजल कहते हैं, और विभिन्न प्रजाति के हिरण है, बंदर की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम जो है भारत में कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। 1972 में भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम भारत में लागू किया गया था। वीडियो को देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें।